अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पर भी लगाई है, लेकिन चूंकि पैगाम इंपॉर्टेंट है और वो चैनल नया है, उसकी रीच नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको इस चैनल पर भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यार देखें, आज से पहले जब हम यूट्यूब पर बरज़ख टाइप करते थे तो हमारे सामने डॉक्टर इसरार साहब और दीगर उलमाए कराम की वीडियोज़ आ जाती थी जो कि हमें बरज़ख के कॉन्सेप्ट के बारे में बताते थे। लेकिन अभी अगर आप जाके यूट्यूब पर बरज़ख टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की तस्वीर आ जाएंगी जिसका हमारे बरज़ख का जो कॉन्सेप्ट है उससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इनफैक्ट ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। अब बरज़ख क्या है? बरज़ख ये है कि हम जब मरेंगे और हम जब रोज़े महशर दोबारा उठेंगे, इसके जो बीच का टाइम है, ये जो पर्दा है, जो जगह है, ये जो इंतज़ार है, इसको बरज़ख कहते हैं। ठीक है, तो उस वेब सीरीज़ का नाम बरज़ख है। अब प्रॉब्लम क्या है? देखें, फहाशी उरियानी ये तो हॉलीवुड में भी होती है, नेटफ्लिक्स पे भी होती है और पाकिस्तानी माशाल्लाह बड़े शौक से देखते हैं। हम जिन्स परस्ती वो भी आजकल हॉलीवुड में काफ़ी आम है, नेटफ्लिक्स पे आम है, बल्कि उनके तो वेस्ट में तो बच्चों के सिलेबस में पढ़ाई जाती है, तो ये भी कोई मसला नहीं है। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि ये वेब सीरीज़ इंडिया की है, मगर इसमें जो टीम काम कर रही है वो पाकिस्तानी है। इसमें जो कास्ट है, जिसमें फवाद साहब और सनम सईद साहिबा सर फहरिस्त हैं, ये सारे पाकिस्तानी हैं और शूट भी पाकिस्तान में हुई है, गालिबन हुंजा के पहाड़ों में ये शूट हुई है। तो ये मेरे ख्याल में प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि देखें, पाकिस्तान में एक आइन है, पाकिस्तान में एक कानून है, और हमारा जो आइन है, कानून है, वो अपेरेंटली शरई तकाज़ों के ताबे है। तो आप इस सरजमीन पर अगर हम जिन्स परस्ती को शूट कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में एक इंतहाई नामुनासिब बात है। और हुंजा का इलाका, मतलब जहाँ के लोग इतने गैरतमंद हैं, जहाँ के लोग इतने शरीफ, सीधे साधे, भोले भाले और मज़हब से मोहब्बत रखने वाले, आई एम श्योर अगर वहाँ लोगों को पता लगेगा कि इस तरह की कोई चीज़ बन रही है तो वो इसकी कभी भी इजाज़त ना देते। खैर, अब तो बन चुकी। देखिए, मैंने इसका पहला एपिसोड देखा है और दूसरा एपिसोड के चंद मिनट्स शुरू के देखे। अच्छा, मेरे लिए इस वेब सीरीज़ में जो सबसे ज़्यादा अजीब बात है ना, हम जिन्स परस्ती के अलावा, वो ये है कि बच्चों को जिस तरह का स्क्रिप्ट दिया गया है वो मेरे ख्याल में छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट है। फॉर एग्जाम्पल, पहले ही सीन में जिस तरह का बच्चा एक जोक क्रैक कर रहा है ना, वो जोक इतना थर्ड क्लास है, इतना अखलाकियात से गिरा हुआ है कि मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि किसी का बच्चा उससे एक्सपोज हो। इवन मैं समझता हूँ कि हॉलीवुड वाले भी ना, अगर बच्चों को इस तरह का स्क्रिप्ट देंगे तो पहले 1000 दफ़ा सोचेंगे। लेकिन इस वेब सीरीज़ में बड़े आराम से बच्चे को इस तरह का स्क्रिप्ट दे दिया गया है, ऐसे बच्चे को जो अभी मैच्योर नहीं हुआ, जो बालिग नहीं हुआ। और भी बहुत से ऐसे सीन्स हैं जिसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता, डिस्कस कर भी नहीं सकता, बहुत इनअप्रोप्रिएट है। अच्छा, इसमें बहुत से सेलिब्रिटीज़ जो है ना, वो इस बात से काफ़ी सेटिस्फाइड नजर आते हैं कि यार ये तो बाहर के लिए है, ये तो बाहर की ऑडियंस के लिए है। लेकिन भाई मेरी बात सुने, आप पाकिस्तानी हैं, आपने अपना सारा फेम यहाँ से कमाया, आपने पैसा यहाँ से कमाया है, आप बहुत बड़े हो गए हैं, अब आप बाहर के लेवल पर चले गए हैं, लेकिन आपकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादातर तो पाकिस्तान में है। फवाद खान, सनम सईद साहिबा, आपके लाखों करोड़ों फैंस तो पाकिस्तान में है। जो आपको देखेंगे वो इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वो आपसे इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि वो आपको एडमायर करते हैं। तो क्या आपको ये करते हुए सोचना नहीं चाहिए था? क्या आपको कोई भारी जिम्मेदारी महसूस नहीं हुई कि आप ये जो सीरीज़ कर रहे हैं इससे क्या इंपैक्ट होगा, आपके देखने वालों पर क्या असर पड़ेगा? भाई, अगर कोई तंबाकू नोशी का भी कोई वीडियो हो ना, उस पर भी नीचे तंबाकू नोशी मुज़र सेहत लिखा हुआ आ जाता है। आप तो हम जिन्स परस्ती को प्रमोट कर रहे हैं, आप तो बच्चों को ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट दे रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा नामुनासिब है। तो फिर आप किस तरह से इस चीज़ से अपनी जान छुड़ा सकते हैं? फवाद साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें होस्ट ने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, लोग इसको पसंद करेंगे, तनकीद तो नहीं करेंगे, आपका क्या वर्डिक्ट है? उन्होंने कहा कि यार इस पर कोई वर्डिक्ट नहीं देना चाहिए, लोगों के दिमाग खुल चुके हैं। मैंने क्या मतलब, हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करना, इसे दिमाग का खुलना कहते हैं। सनम सईद साहिबा से किसी ने पूछा कि भाई आपको क्या लगता है कि लोग इसको पसंद करेंगे, नहीं करेंगे, आपको नहीं लगता कि इस पर तनकीद होगी? तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरी नीयत साफ़ है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। क्या मतलब, इस तरह की चीज़ को आप प्रमोट करके, आप नीयत यानी आपकी साफ़ हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप चोरी, डाका, कत्ल कुछ भी कर सकते हैं, ये कह के कि भाई मेरी नीयत साफ़ थी। ये किस तरह का जवाब है? और जो इसके डायरेक्टर हैं उन्होंने तो वो जुमला कहा ना, जो एक स्टैंडर्ड जुमला होता है कि भाई आपको नहीं पसंद आ रही, आप ना देखें। भाई इसका क्या मतलब है? देखें, हम सब एक कश्ती में सवार हैं, और अगर एक इंसान कोई कश्ती में सुराख कर रहा हो, पानी अंदर आ रहा हो, कश्ती डूब रही हो, और बाकी अगर उससे कहें कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तो क्या उसको ये कहना चाहिए कि भाई इधर अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो इधर ना देखो? लोग तो समझाएंगे ना। मैं किसी कचहरी में जाता हूँ, मैं किसी अदालत में जाता हूँ, वहाँ कोई जज जुल्म कर रहा है, तो मैं अगर उस पर आवाज़ उठाऊँ तो क्या जज को ये कहना चाहिए कि भाई अगर तुम्हें जुल्म पसंद नहीं आ रहा तो इधर ना देखो? अगर मैं किसी थाने में जाता हूँ, वहाँ किसी बेगुनाह शख्स पर पुलिस तशद्दुद कर रही है, तो और मैं उस पर आवाज़ उठाऊँ तो क्या पुलिस को ये कहना चाहिए कि भाई पसंद नहीं आ रहा तो इधर ना देखो? या मैं सिंध के किसी इलाके में जाता हूँ, वहाँ किसी खातून के साथ फोर्स कन्वर्जन का मामला हो रहा है, तो अगर मैं उस पर आवाज़ उठाऊँ तो क्या उन लोगों को ये कहना चाहिए कि भाई अगर पसंद नहीं आ रही फोर्स कन्वर्जन तो इधर ना देखो? ये किस तरह का जवाब है? किस तरह का डिफेंस है? ये बिल्कुल इलॉजिकल है। अच्छा, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई ये तो बाहर का प्रोडक्ट है, आप क्या इस पर टेंशन ले रहे हैं? भाई इस प्रोडक्ट को मैंने अपनी आंखों से देखा है, पाकिस्तान के मॉर्निंग शोज में प्रमोट किया जा रहा है, और पीटीवी की उमर रसीदा अदाकारा हैं, पीटीवी के दौर की, वो इसको प्रमोट कर रही है। मैं हैरान रह गया देखकर। और देखें, अब तरीका वारदात क्या है, ये नहीं कहेंगे कि भाई फहाशी है, उरियानी है, हम जिन्स परस्ती है, कहेंगे बोल्ड है, कहेंगे डिफरेंट है, कहेंगे यूनिक है, कहेंगे अनएक्सपेक्टेड है। तो ये तरीका कार है। तो खैर, बात तो इस पर बहुत हो रही है। अब इसका हल क्या है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसको बैन कर दें। बैन नहीं कर सकते, क्योंकि ये पाकिस्तानी सिनेमा पे नहीं लगी हुई है, ये यूट्यूब पर लगी हुई है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस पर केस होना चाहिए, अदालत में जाना चाहिए। वो बिल्कुल ठीक है, अदालत में जाना चाहिए। किसी को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान की सरजमीन को हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन इसका मुस्तकिल हल क्या है? ये मुस्तकिल हल नहीं है। कितने आप केसेस कर लेंगे? मुस्तकिल हल ये है कि आप सिनेमा का मुकाबला सिनेमा से करें।
जो हमने अनफॉर्चुनेटली आज तक नहीं किया। हमने सिनेमा को अपने आप से दूर रखा, हमने कहा ये तो मेरा सीन, ये तो काम ही नहीं है करने वाला। तो हमें अपने सिनेमा को ओन करना चाहिए, हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखें जो ईरानी सिनेमा है ना, शायद दुनिया का वाहिद सिनेमा है जो आप फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। न सिर्फ देख सकते हैं बल्कि आपको उससे एक अच्छा मैसेज भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात, ऑस्कर विनिंग सिनेमा है, हर साल कोई ना कोई अवार्ड उनकी फिल्में जीतती हैं और उसमें कोई इस तरह की चीज़ें, ये कोई हम जिन्स परस्ती, कोई इस तरह की फहाशी होती ही नहीं है। तो ये हमारे पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स के लिए भी सबक है कि भाई इन चीज़ों के बगैर भी आप फिल्म बना सकते हैं और अवार्ड याफ्ता फिल्म बना सकते हैं। अगर ईरान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें आदत है शॉर्टकट्स की। अगर कोई हमारी डॉक्यूमेंट्री भी इंटरनेशनल अवार्ड जीतेगी ना, तो हमें उसमें अपने मुल्क की बैड पिक्चर पेश करनी पड़ेगी। और अगर हमने फिल्म को ऊपर लेकर जाना है तो हमें इस तरह के शॉर्टकट्स लेने पड़ेंगे, वरना हमारा गुजारा ही नहीं है। तो भाई एंड में यही मैसेज दूंगा कि अच्छा काम करें, साफ सुथरा काम करें, अपने फैंस का दिल ना तोड़ें और आप बहुत अच्छी फिल्म्स बना सकते हैं इन चीज़ों के बगैर भी। और अगर कोई आपका एजेंडा है तो फिर तो आपसे दुश्मनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।